करती हूँ। आज हम उपस्थित है करोल बाग के WH चाइना मार्केट के एरिया में और 100 क्वार्टर का ये एरिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी पिछले कई समय से लगातार ये लोग परेशान थे। एक कुतिया थी जो पिछले कई समय से लगातार कईयों को अपना शिकार बना रही थी और अभी हम लोग उनसे मिलेंगे भी जिन्हों को शिकार बनाया है। तो कहीं ना कहीं उसको भगाते समय या उसको अपने घर से गली, तो आप ये देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं जो पिछले कई समय से लगातार परेशान थी और आज के इंडिया न्यूज़ चैनल से इन्होंने मदद मांगी है। नवनिधि स्पेशल एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से पूरी टीम आई है इनकी मदद के लिए। जिस प्रकार इनके बच्चों को, इनके जवान बच्चों को, इनके छोटे बच्चों को उसके शिकार हुए हैं, उस बीच के शिकार हुए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। जी माता जी, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सोमा चौहान जी। ये जो वारदात हो रही है लगातार, पिछले इन्होंने अभी कई लोगों से बात हुई, इन्होंने कहा पिछले कई समय से ऐसी वारदात हो रही थी, लगातार कुतिया काटती थी और काट करके इधर उधर भाग जाती थी। और आप लोगों ने कहाँ का कंप्लेंट करी, थोड़ा आप मुझे बताइए। मैडम, हम यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे जिस टाइम बहुत ज्यादा वो कर रही थी कुतिया, तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे। हमने कंप्लेंट करके बुलाया था, तो वो खड़े खड़े देख रहे थे। बहुत लोगों को उनके सामने भी काटा है जी। तो उन्होंने कहा कि आप कुतिया हमें पकड़ के दे दीजिए तो हम इन्हें ले जाएंगे, तो नहीं तो हमें भी काट लेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने उनको कुत्ते पकड़ने वाले को बुलाया है, लेकिन अब कोई आया नहीं। फिर हम लोगों के यहाँ से कई लोगों ने उनको फोन भी किया जो कुत्ता पकड़ने वाले आते, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2 दिन तक वो कुतिया बहुत सबको काटती रही, बच्चों को, बड़ों को, सबको, राह चलतों को भी काटा उनने। हम लोगों के दरवाजे, गलियां पूरी बंद हो गई थी, हो चुकी थी। जैसे जैसे लॉकडाउन में हो गया था ऐसे हो गया था। निकलना सबने बच्चों को बंद कर दिया था, बड़ों ने बंद कर दिया था जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग भाई प्राइवेट काम करते हैं। एक लेडीज के इतना काटा, उसके 18 टाके आए हुए हैं, जो कि घरों में खाना वाना बना के काम करती थी अपने। अब वो देखो, वो तो यहाँ बैठ गई अपने घर में, उसके दोबारा तो ड्यूटी पे जाएगी नहीं, ना कोई उसको काम करेगा। अगर उसकी जगह कोई होगा तो उसके बच्चों को कौन पालेगा। और हम लोग गए तो ये जो आए हुए थे NGO वाले, वो इतनी बदतमीजी से बोल रहे थे, बहुत गंदी गंदी गालियां बक रहे थे हमारे बच्चों को। कौन से NGO वाले थे? ये NGO का नाम करोल बाग थाने में लेके बुलाया था उन्होंने। किस थाने में, किस वजह से बुलाया आपको? सिर्फ एक ही है ना, इन्होंने कुत्ता मार दिया। जी माता जी, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम केला देवी जी। क्या हुआ था उस समय पे, आप बताएंगे? उस समय पे बच्चे डंडे ले लेके चल रहे थे जी। कभी किधर भाग रही थी, कभी किधर किसी को काट रही थी, जा जाके जी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने जाल भी डाला है, उसमें से भी निकल के भाग गई है वो। अच्छा। अब किस किस को काटा, किस किस को लाके खड़ा करेंगे? पुलिस वालों को भी बोला, पुलिस वाले तो आप ही डर डर के भाग रहे थे, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं करा है। नहीं, जैसे कि कहा जा रहा है कि कुछ बच्चों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी गई है। वो पागल हो गई है, जब वो पागल हो गई है, मारा था भाई, पागल हो गई थी, भाग गई वो। अच्छा, जब अपनी जान बचाएंगे तो वो भाग गई है, तो उसको हमने थोड़ी मारा है, वो तो भाग गई। वो गई बचाव के लिए नहीं भागी, कहानी भागी है। अच्छा, अपना बचाव तो करेंगे, बचाव तो करना पड़ता है बच्चों, और ये बचाव करने के बीच हमारे को नाजायज फंसाया जा रहा है। बच्चों का क्या कसूर है? कुत्ते वालों ने क्यों नहीं सुनी? हमने कंप्लेंट करी थी, तो कुत्ते वालों को सुननी चाहिए। पुलिस ने क्यों नहीं सुनी? कंप्लेंट क्यों नहीं करी? जब तक कंप्लेंट नहीं सुनेंगे पुलिस वाले लेकर चले गए, फिर बच्चे एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? फिर मारेंगे, पागल हो जाएगी तो जरूर मारेंगे। और मारा ऐसा नहीं है कि उसको मार दिया जी, पैर में मारा उसको डंडा, वो भाग गई। अच्छा, अब ये पता नहीं वो भागी कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, उसको पीछे तो हम जा नहीं सकते। अच्छा, मारने आपके टाइम ऑन द स्पॉट नहीं एक्सपायर? नहीं, भागते भागते क्या पता किसने मारा उसको। अच्छा, आगे जाके मर गया हो क्या पता। जी जी जी। आगे तो हमें पता नहीं, आगे तो हम भाग देखो जी, वो मार दिए बच्चों ने, क्योंकि जब काट लिया कुतिया पागल हो गई है, ये किसी बात का वो नहीं ले रहा था, बच्चों ने उसको मार दिया है। वो तो जोश के साथ सन्नाटा यहाँ हो गया था, उसके भय से, उसके डर से। कुछ लोग यहाँ उपस्थित से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम शामलाल है। 20-25 दिनों को कुतिया ने काट लिया, जख्म से बनाते पूरे बोटे के बोटे काट लिए जी। और वो पागल कुतिया हो गई थी जी। और क्या जो है कुतिया ने बड़ा गदर तार रखा था, लोगों के घर में बाहर निकलना भी बड़ी मुश्किल हो गया था जी। हाँ जी, बड़े परेशान हो रहे थे। कुछ और भी लोग उपस्थित है। जी जी, आपका नाम जानना चाहूंगी। अशोक कुमार नाम है मेरा जी। 21 तारीख की बात है जी। इस कुतिया ने सब बच्चों को काटा है जी। और इतने परेशान हो, हमने 100 नंबर पे कॉल करी है, MCD को भी कॉल करी, हमारा कोई साधन नहीं करा। और यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों को घरों में बंद रखा है। उस कुतिया को भगाते टाइम में किसी बच्चे के हाथ से कुछ लग गया जी, ये प्रशासन का काम था जो हमने करा जी। ठीक है जी, प्रशासन को चाहिए था उसको पकड़ना, प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी जी। हमारी तरफ कोई गौर नहीं करी। और ये NGO वाले जो है ना, अब इतना गदर मचा रहे कि हम लोगों को इतना बदतमीजी थाने में बोला गया
कि तुम्हारे ये कर देंगे। वो गन्ने लेके आए थे थाने में मारने के लिए हम लोगों को। अच्छा, ठीक है, बदमाश लेके आए थे वो एनजीओ वाले। इनको बाहर से किसके लिए बदमाश लेके आए थे? ये हम लोग जो थाने में थे, हम लोग आप लोगों को थाने में क्यों बुलाया गया? इसी कुत्ते के चक्कर में, इस कुतिया के में कि तुमने मारा क्यों इसको। एनजीओ वालों को इनका बाहर से पैसे मिलते हैं, ये नाजायज पैसा का इस्तेमाल करते हैं। 2-4 कुत्ते घर में रख लेते हैं कि जी हमने कुत्तों के लिए सुविधा चाहिए, बाहर से पैसा ले लेके खाते हैं। एनजीओ वाले भी खराब हैं। ये इतने कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं, उनको किसी को भी कुछ खाना खिलाते हैं ना उनको दवाई देते हैं। ये खारिश वाले कुत्ते अब आप दिखा देंगे आपको सामने यहाँ पर। खारिश वाले कितने कुत्ते हैं। ये बच्चा देखो, किसके काटा है, ये देखो इसका पाँव, देखो ये देखो, इससे चला भी नहीं जा रहा। हमारे लड़के को भी काटा हुआ, भतीजा को भी दोनों काटा। पैर। ये देखो, ये प्रशासन का कितनी उम्र है बेटा आपकी? कितनी उम्र है? 16 साल की। आपको कब काटा? 21 तारीख को। 21 को। हाँ, 21 तारीख को। आपको बताना चाहूंगी विशाल चावड़िया जी भी यहाँ पे उपस्थित है। जी विशाल जी, जानना चाहेंगे ये जो ऐसी दुर्घटना हुई है, काफी लोगों के साथ हुई है, उसके बारे में थोड़ा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। बहन जी, ये काफ़ी लोगों के साथ नहीं, कम से कम नहीं तो 60 या 70 लोगों को उसने घायल करा है जी। और हॉस्पिटल में काफ़ी लोग हैं जी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो कुतिया नहीं थी, एक तरह की राक्षसनी बन चुकी थी वो, और लोगों को ऐसे मार रही थी, ऐसे काट रही थी। मैं कह रहा हूँ कोई छोटा सा बच्चा, कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा उसके हाथ में आ जाता तो उसको तो वो जान से मार देती थी। एक बच्चे को खींच के भी ले गई है, और जिसको भी काटा है उसने, जिसको भी काटा है, पहले जो अटैक कर रही थी वो गले पे अटैक कर रही थी लोगों के, और जैसे उन्होंने हटाया तो कभी पैर पकड़ लिया उनका जी। पैरों को काटा है। और यहाँ पे ऐसा हो गया था कि लोग बाग इस रोड पे दिखाई नहीं दे रहे थे। लोग बाग सब अपने अपने घरों के अंदर ताला लगा के अपने अपने घरों में बैठ गए थे, अपने बच्चों को अपने घर में लेके बैठ गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे कर्फ्यू लग गया हो। तो बहन जी, मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, और वो जो लोग एनजीओ वाले आज जो इतनी बातें बना रहे हैं और इतनी गालियां दे रहे थे हमारे लोगों को, भंगी कर करके बातें कर रहे थे, वो लोगों से जाति बात कर रहे थे वो वहाँ पे कि ये लोगों का यही काम है, यही धंधा है, और वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पे वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं। पुलिस के सामने वो गालियां दे रहे थे हमारे लोगों को। कल जब हम रात को गए, हमारे प्रधान जी भी साथ थे, सारे लोग हमारे वहीं थे, गालियां दे रहे थे वो, बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे वो लोग। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो कुतिया पागल हो गई है, इन लोगों ने पुलिस को भी फोन करा है, रिपोर्ट भी करी है, तो ये किनका काम बनता है? ये प्रशासन का काम बनता है। उसके बाद हमारे लोगों को काटा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? कुछ बच्चों ने डंडे उठा के उसमें डंडे मार दिए और वो मर गई, तो इसमें क्या कर सकते हैं? वो नहीं मरती तो हमारे लोगों को मारती। हमारे लोगों को बहुत काटा है, आपने देख लिया बहन जी, आपने अभी और भी दिखाएंगे अभी आपको। हम यहाँ पे सब लोगों को घायल करा है, कम से कम नहीं तो 60-70 लोगों को घायल करा है। और वो मैं कह रहा हूँ इतनी जबरदस्त शेरनी बन गई थी, वो प्राइवेट काम करते सब, शेरनी बन गई थी, और सारे प्राइवेट काम करते हैं। अब सबकी छुट्टी हो गई है। अभी एक बच्चा है घर में, राजन नाम है, उस बच्चे से भी आप मिलोगे तो उसकी भी कम से कम 2-3 महीने की छुट्टी हो गई है। उनके 20-25 टाके आए हैं और इतना मांस फाड़ दिया। उस समय हम पीड़ित के घर पे आए हैं, जिसे ऑलरेडी बताया गया है कि ये कुतिया ने जो काटा है और किस प्रकार देखिए कितना जख्म था और बहुत बुरी हालत थी। तो चलिए हम इनसे ही बात करते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहूंगी? राजन। जी राजन जी, ये जो आपको जो आप जैसे कि बताया जा रहा है कि आपको कुतिया ने काटा है, तो मतलब आपको कैसे मतलब कहाँ था ये वारदात, कहाँ हुई, ये थोड़ा आप हमें विस्तार में बताएं। देखो मेरा बच्चा छोटा है जी, इसको मैं घुमा रहा था, इसको मैंने छोड़ा है जी। जैसे ही मैं निकला उसने मेरी इतनी बुरी तरह से पैर पकड़ा तो छोड़ा ही नहीं। मैं मर भी सकता था, अगर ये मेरी गोद में होता जी तो इसको भी शिकार बना सकती थी। अपना बिल्कुल पागल हो चुकी थी वो कुतिया। तो देखिए ये छोटा सा बच्चा है जिसको लेकर के ये निकले थे और उसी दौरान कुतिया ने जिस प्रकार काटा। मैडम जी देखो, जब काटा था मैंने उसकी फोटो ली थी अपने पट्टी करने से पहले जी। ये देखिए, ये सब उसने काटा हुआ है। ये मर भी सकता था, मैं छोड़ ही नहीं रही थी वो, छोड़ ही नहीं रही थी, कुछ हो जाता था मेरे बच्चे के। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कितनी मतलब कितने कितनी दर्दनाक ये उस समय रहा होगा जब आपके साथ ये हुआ। तो पुलिस प्रशासन ने कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया? मैं तो बेहोश हो गया था, मेरे को होश ही नहीं था, इतना बुरी तरह से उसने मांस फाड़ तो इसको जैसे लेके भागे तो कहना का उसके तो होश ही नहीं, वो तो पढ़ते के साथ इसका ये नहीं पता कि मेरे क्या हो गया। मेरे कह रहा कि तो मैं जोर से काटा, छोड़ने में नहीं आ रही, तुम तगड़ा काटा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता। काम धंधे वाले, ड्यूटी वाले बच्चे, मेरे कच्ची पक्की नौकरी, और मेरे कहना का कौन बच्चों को खिलाएगा, कौन क्या करेगा। अभी हम चलते हैं, यहाँ पर एक महिला है जिसको वो भी इस कुतिया की शिकार हुई थी। जी, आपका नाम क्या है? पूनम जी, कितनी तारीख को आपको काटा?
शुक्रवार के रात में काटा। शुक्रवार की रात में आपको काटा। तो आप क्या कहाँ जा रही थी जिस टाइम आपको काटा? बाथरूम जा रहे थे। अच्छा, घर के बाहर ही आपको काटा है, मतलब घर के पास ही आपकी ये जो वारदात हुई है। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार, देखिए काटा भी हुआ है। कितने काटे टाके लगे हुए हैं, पूरा घाव करा हुआ है। आपके घर में कौन कौन है? दोनों मियाँ बीवी हमें। दोनों मियाँ बीवी हो। क्या काम करते हो आप? हम कोठी में काम करते थे। कोठी में काम करते हो। अब आप झाड़ू पोछा करने नहीं जा रहे, तो आपका घर कैसे चल रहा है? मेरा आदमी जो कमा के लाता है उसी से दाल रोटी चल रही है। उसी से दाल रोटी चल रही है। तो कितनी परेशानी है आपको? क्या इसका अभी तक आपको किसी ने? आदमी लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड ही कर रहे हैं सब कुछ। तो इसके लिए आपकी कोई मदद आई है अभी कहीं से आपको? जी नहीं। जी, आप कहाँ पे काम करने जाते हैं डेली? जी मैं तो जाती थी गोल चक्कर के पास, लाइब्रेरी में काम करती थी। अच्छा अच्छा। तो उसी से पे घर चलते थे, दाल रोटी चलते थे घर के। और घर से बाहर गई बाथरूम करने तो कुत्ते ने काट लिया, तो उसी से दाल रोटी चलते थे। अभी तो 2-3 दिन से भूखे ही रह रहे हैं, खाना पीना भी घर का बहुत बंद हो चुका है। तो किसी ने आपकी मदद नहीं करी अभी? जी अभी तक कोई किसी ने मदद नहीं करी मेरी। तो बच्चे को कैसे पेट भर रहे हो आप? बच्चे को क्या करूँ, जो होते हैं वही खा लेते, नहीं होते तो पानी पी के सो जाते हैं। तो आप ये देखिए कितना, मतलब कितने जख्म कर रखे हैं। ये देखिए कितनी, मतलब पूरा पैर को ऐसे काटा हुआ है और अंदर तक एकदम गड़ा है। उस साइड से दिखाइएगा। और ये कौन सी तारीख को आपको हुआ? शुक्रवार को। शुक्रवार को। शुक्रवार वाले दिन 21 तारीख को ही आपको काटा गया। कितने बजे का टाइम था? 8 साढ़े 8 के बीच में शाम को। तो आप ये देख सकते हैं कितने लोग उस चीज के शिकार हुए। और आप ये देखिए किस प्रकार ये इतने, मतलब गरीब लोग हैं, अपने घर का गुजारा कैसे चला रहे हैं और कैसे इतने छोटे से कमरे के अंदर ये अपने घर का लालन पालन कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है शिकार हुए हैं। अभी आपने देखा कि जैसे ये बहन है बेचारी, ये बर्तन मांजती है हर घरों में। अभी इसकी मदद कौन करेगा? जो बेचारी अपाहिज भी हो सकती थी, मर भी सकती थी, जो अपने बच्चों को कैसे पाल रही है, घर के बर्तन मांजती है, लोगों के घरों में सफाई करती है। अब इसका कौन मदद करेगा? इसकी कौन मदद करेगा? और मैं बहन जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग लिकड़ के बढ़ने वाले जाने वाले थे, उन लोगों के भी कम से कम नहीं तो 20-25 लोगों को उनके काटा है। अब वो कहाँ ढूंढे, उनको कब कहाँ पे ढूंढो, कुछ नहीं मालूम उन लोगों का हमारे को, क्योंकि हमारे लोग ये सारे जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू लग गया था, हम उसको छतों पे से देख रहे थे, उसको त्यागों को कैसे आकंत बचा रखा था उसने, कैसे लोगों को खा रही थी, ऐसे खा रही थी जैसे शेर नहीं हो। वो बिल्ली के बच्चे भी खा गई है, बिल्ली के बच्चे इतने खा गई, कबूतरों को मार दिया लोगों के घरों में चढ़ चढ़ के। तो मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है और थाने बुला के उन्हें बिठाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये क्या राजनीति है? और ये क्या बात है? कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हो रहा। ये क्या राजनीति है? हमारे लोगों को परेशान करा जा रहा है, उन बच्चों को परेशान किया जा रहा है जो बच्चे नादान हैं, उन्हें पता ही नहीं था, पर उन्हें ये मालूम था कि ये कुतिया आदमखोर हो चुकी है और ये कुतिया पागल हो चुकी है और हमारे लोगों को खा रही है और बहुत लोगों को मार दिया, बहुत लोगों को काट लिया। तो उन्होंने क्या करा? डंडे उठाए और उसको मार दिया। तो यही कसूर है उनका विचारों का कि एक पागल को, एक आदमखोर जिनावर को मार दिया जो सब लोगों को खा रही थी, सब लोगों को मार रही थी। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं ये बहुत गलत बात है और हमारे लोगों के साथ ये नहीं चलेगा। ये जास्ती हो रही है। हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों को थाने में बिठाया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं हमारी मदद करी जाए इसके अंदर। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हमारा पूरा समाज खड़ा, आप देख सकते हो बहन, आपके चैनल के माध्यम से आप दिखा सकते हो कि सारा समाज खड़ा हुआ है, यहाँ सब परेशान है। बताओ भाई, सब परेशान हो ना? सब परेशान हो ना? कुतिया से कौन कौन परेशान था? तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो लाठी उठाई है वो अपनी सेफ्टी के लिए उठाई है, लोगों की सेफ्टी के लिए उठाई है, क्योंकि वो सबको काट रही थी, सबको मार रही थी। 12 से 13 साल के बच्चे हैं जो इसके शिकार हुए हैं कुतिया के। प्रशासन के लोग भी है कि लेडीज भी आई थी एनजीओ से, जिन्होंने यहाँ आकर बोला पकड़ लो, पकड़े। बताओ, हम कोई कुत्ते पकड़ने वाले थोड़ी है कोई। वो तो इस
हुंकार हो रही थी कि बस जो भी दिख रही, जिसको भी देख रही थी उसको ही पकड़ रही थी। अब वो जिस तरीके से मार थी, इस तरीके से ये देख लो, ये ऐसे पूरा बोटा निकाल के। अच्छा, तो हम कैसे पकड़ते बताओ? वो बच्चे को देखो कितना जख्म दिख रहा बेटा। हाँ, आपके दिखा हाँ दिखाया था अभी, जख्म दिखा अपना। हाँ अभी बच्चे ने दिखाया। आपका पोता है? देखो, हाँ पोता है, दीदी नहीं शादी 3 दिन से स्कूल में भी नहीं जावा। कितने साल की एज है? वो तो वो होएगा 15-16 साल का, 16-17 का है। तो इतने तो बड़े को खा रही है वो तो। बताओ। इसको काटा था ये, अच्छा, रिक्शे वाले को ये उसी ने काट ये रखा? उसने काटा का, लेकिन ये पता नहीं कहाँ चला गया वो। ये कहाँ पे था रिक्शे वाला जब उसको काटा गया? इसी एरिया ये में? रिक्शे अलग गली के नुक्कड़ पे था ये। अच्छा, किसी को छोड़ने आया था? हाँ जी। उसी टाइम ये वारदात जब हुई? ही काटा इसको। तो ये वीडियो आप लोगों ने ही बनाई थी? ये हमने बनाई थी। मतलब इतना परेशान होने के बाद आपने ये कार्य हाँ करा? जी। जी मैडम जी, हमारे बच्चों ने इतना तक देख लिया, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अगर ये कदम उठाया तो इसमें क्या गलत है? हमारे बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है? आपको परेशान कौन कर रहा है? ये प्रशासन परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, हमारे एनजीओ वाले आते हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? हमसे यही कह रहे हैं कि आप भाई उसको जानवर को लाओ, आपने गलत करा है ये। तो ये हम जब हमने उनको कंप्लेंट करी तब तो वो आए नहीं ना, उन्होंने हमसे कुछ बोला। पुलिस वाले खड़े खड़े देखते रहे, प्रशासन वाले खड़े खड़े देखते रहे, तब उन लोगों ने कोई तो हमारी सुरक्षा करी नहीं। और उल्टे एनजीओ वाले कह रहे हैं कि कुत्तिया को पकड़ के हमें दे दो, पुलिस वाले कह रहे हैं कुत्तिया को पकड़ के हमें दे दो। तो उनको तो खाने का डर था कि उनको काट लेते, हमारे बच्चों को जितना को खा लिया तो उनको परेशानी नहीं हो रही। जी जी जी। तो अब इनकी कौन वो करेगा? ये प्रशासन सहायता करेगा इनकी? इन बच्चों की प्रशासन काम नहीं, धंधा नहीं, काम धंधा प्राइवेट काम करने वाले बच्चे हैं सारे। और हमारे बच्चों को काटे, अपने बच्चों को संभाला या कुत्ते को संभाले? और वो मुसलमान के काट लिया, वो गांव गया अभी, ईद थी उसकी। उसका तो बहुत वोटा निकाले हो तो दवाई लेने का, और उसका फोन नहीं मिल रहा हमारे को, उसका फोन भी और उसके पैर भी। वो तो कौन थे जिन्हों को काटा? मकान बनाने वाले आए थे। अच्छा अच्छा। वो यहाँ पे काम कर रहे थे, मजदूर थे वो लोग, जो जिनको काटा था ना वो चले गए ईद पे अपने घर। वो दवाई लेने गए। मैडम अभी आपको हमने एक वीडियो दिखाई है जिसमें आपने देखा होगा रिक्शे वाले को कितनी बुरी तरीके का उसका फोन मिल जाता था, हम उसकी एक स्टूडेंट को कितनी बुरी तरीके से कुत्ते काट रही है। तो बताइए हम उसको कैसे पकड़े? जब प्रशासन ही उसे नहीं पकड़ सका, पुलिस वाले, तो हम किस तरीके से पकड़ते? हम अपने बचाव करते हैं, कुत्ते को पकड़ते। जी मैम, आपका नाम? मीरा। जी मीरा जी, जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं यूँ कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा है ब्रिजमोहन जी, तो इसको थाने लेके गए थे, थाने ले जाके इसको मारपीट करा इन्होंने। किसने मारपीट किया? एनजीओ वाला। एनजीओ ने मारा। आपका नाम? मेरा ब्रिजमोहन नाम। आपका कब लेके गए थे आपको? मुझे कल ले गए थे इस टाइम ही। कल इसी टाइम लेके गए हाँ। थे। तो कौन था जिसने आपके साथ मारपीट करी? वो एनजीओ वाली लेडीज थी, उसका तो बॉडीगार्ड था, जिसने मेरे घूसा मारा मुंह पे और मेरे कमर पे डंडा भी मारा। तो आपको जिस टाइम मारा उस टाइम पुलिस कर्मी किस जगह थे? बाहर आ गए थे। अच्छा, आपको बाहर बुला करके उन्होंने मारा? हाँ। तो आप फिर अंदर आपने उनकी शिकायत नहीं करी? उन्होंने उनकी शिकायत करी मैंने, उन्होंने फिर बाहर करा गया। अच्छा, उनको बाहर करा गया। हाँ, वो अंदर आ गए थे। आप लोगों के बारे में उन्होंने नहीं सुना? नहीं। देखिए ये छोटा सा घर है जहाँ पर ब्रिजमोहन रहता है। हाँ। और ये उनके परिजन है। जी आपका नाम? मेरा नाम कमला जी। जी, आप उसी टाइम यहीं थे? मैं यहाँ बैठी थी और यहाँ से उठा के लेके गए पुलिस वाले। अच्छा। क्या नाम के ले जाके लड़के को वो करा का मारे पीटे, वहाँ पर ले जाके। ये कोई मतलब है इसका? कुतिया मर गए तो मर गए, 25 आदमियों को खाई है, 25 आदमी मर जाते तो फिर कौन जिम्मेवार था? एनजीओ वालों ने मारा था। ये मारा किसने था? पुलिस प्रशासन ने मारा था? अब ऐसा नहीं, अब हमें पता नहीं किसने मारा किसने नहीं मारा। मारा एनजीओ वाले ने। एनजीओ वाले ने मारा। किसने मारा था आपको? एनजीओ वाले एक लड़का था, उसकी साथ एक लेडीज थी, एक लड़की और थी। तो आपके ऊपर हाथ कितने लोगों ने उठाया? 2 लोगों ने उठाया था। किसने? एक लेडीज थी एनजीओ वाली सीनियर, एक लड़का था उनका बॉडीगार्ड जिसने आपको मारा। हाँ, इसने घूसा तो मारा। उसकी आपने उसी टाइम पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट नहीं करी? मैंने कंप्लेंट करी, वो कह रहे हैं इनको बाहर करा गया। फिर तो आप लोगों की कोई कंप्लेंट नहीं लिखी? नहीं, कंप्लेंट नहीं लिखी उन्होंने। वैसे पुलिस वाले बहुत अच्छे लोग थे। मेरे देवर बेचारा नहीं, मेरे देवर को भी लेके गए और क्या नाम के पकड़ के लेके गए। वो एक हाथ में डंडा था, तो ये थोड़े वीडियो में आ जाता है, टेलीविजन उसमें आ जाता है तो पकड़ के ले जाते हैं। ये कोई मतलब? आपके देवर की कितनी उम्र है? होगी 40-45 होगी। अच्छा, उनको भी लेके गए? हाँ। और उसका तो भी वो तो वैसे वो नहीं रहता, इधर के बाहर रहता वो तो बेचारा। फिर भी उसको लेके गएंगे। अगर रात को 2 बजे छोड़े इनको तीनों को, तो क्या मतलब से लेके गए? एक तो कुतिया 25 आदमियों को खा गई, ऊपर से लेके गए, उनको मार रहे ऊपर से ले जाके।
बहुत ही परेशान है, बहुत लोगों के देख सकते हैं किस प्रकार जो मुसीबत है वो सभी को यहाँ आ रही थी। जी मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम मोनिका है। मोनिका जी, जिस प्रकार कहा जा रहा है कि ऐसी जो लगातार पिछले कई समय से पूरा 100 क्वार्टर परेशान हो रहा था, करोल बाग की पूरी मार्केट परेशान हो रही थी उस कुतिया को लेकर के, तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको भी कुछ इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज है? जी, वो कुतिया है ना, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को काट रही थी जी। तो उस प्रकार लेके सारे यहाँ पे मतलब कि एक तरह से बौखलाए हुए थे जी। तो वो अभी यहाँ पर है ना, गली में यूपीएससी का स्टूडेंट पढ़ता था, वो अपनी क्लास के लिए जा रहा था, वो यहाँ पर रहता, मतलब बेचारा थोड़ा दूर रहता था जी। उसको इतनी बुरी तरीके से उसको काटा है ना, उसके दोनों एड़ियों में काट दिया उसके। फिर उसके दौरान हम लोग उसके पीछे भागे, तब वो भागी है वो कुतिया। फिर उसको मतलब जब हम डंडे से मतलब उसको भगा रहे थे तो मतलब वो हमारे पर ही दोबारा से अटैक कर रहे थे। फिर लेकिन वो भाग गई, उसने कुछ कहा नहीं। उस स्टूडेंट को, यूपीएससी का स्टूडेंट था वो, उसको उसने बहुत बुरी तरीके से घायल किया। वो बच्चा बहुत रो रहा था और वो रो रहा था। आप वहाँ पर जाके कैमरे में भी चेक करेंगे तो उसके स्टूडेंट की वीडियो बिल्कुल साफ आ रही है। कितनी पुरानी बात है ये अभी लगभग मतलब 4-5 दिन पुरानी ही बात है ये। फिर उसको हमने स्टूडेंट को रिक्शे में बिठाया, हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हम उसको हॉस्पिटल से हमने उसको फिर छोड़ा। वो बेचारे का उसका कोई नहीं था यहाँ पे।